ठीक है, पॉलिनेशन पे आ जाते हैं हम। तो पॉलिनेशन क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ पिस्टिल। हम ये काफी बार पहले भी पढ़ चुके हैं कि क्या होता है कि जो एंथर में जो पोलन ग्रेन्स है, हमें पता है पोलन ग्रेन्स की फॉर्मेशन कहाँ पे हुई है? इनसाइड द एंथर। तो एंथर में जो पोलन ग्रेन बने हैं वो कहाँ तक पहुंचने चाहिए? पिस्टिल तक। तो इस पूरी प्रोसेस को हम कहते हैं पॉलिनेशन। और जो ये पॉलिनेशन है वो काफी सारे एक्सटर्नल एजेंट्स हैं जो पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। मीन जो पोलन ग्रेन्स है उनको एंथर से पिस्टिल तक या स्टिग्मा तक लेके जाने में जो हेल्प करते हैं, ये बहुत सारे एजेंट्स हो सकते हैं। विंड के थ्रू भी हो सकता है या फिर वाटर के थ्रू भी हो सकता है। इसके अलावा बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो इस प्रोसेस में हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो पॉलिनेशन है इसके कौन से दो टाइप्स होते हैं। तो पॉलिनेशन के सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन से टाइप हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे बताया गया है पॉलिनेशन इज ऑफ टू टाइप्स, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। तो इसको क्लियर करूंगी मैं आपको डायग्राम्स की हेल्प से। सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है और क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है। तो आपको एक इमेज अभी मैं शेयर करूंगी, आप सभी ये इमेज देख पा रहे हैं। तो इसमें आपको बेसिक टाइप्स बताती हूँ कि जो पॉलिनेशन के बेसिक टाइप क्या होते हैं। सबसे पहले हम बात आ जाती है, क्योंकि हमने सबसे पहले पढ़ा सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है? ये एक ब्रांच है, आपको ग्रीन कलर की ये ब्रांच शो कर रखी है। तो एक ये प्लांट है और एक ये साथ में इसके एक और प्लांट है, ये ध्यान रखना है। एक ये वाला प्लांट है, एक ये वाला प्लांट, और इस प्लांट के ऊपर भी ये सारे फ्लावर्स हैं, इस प्लांट के ऊपर भी ये फ्लावर्स हैं। तो पहले बेसिक आप समझ लें, बेसिक क्या डिफरेंस है। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है? ये फ्लावर है, ये स्टेमन है, ये कार्पल है। सेम ही फ्लावर, जो सेम फ्लावर है उसके एंथर से जो पॉलन ग्रेन्स है उसी फ्लावर के कार्पल पे अगर ट्रांसफर हो जाते हैं, दैट इज नोन एज सेल्फ पॉलिनेशन। क्लियर? सेल्फ पॉलिनेशन, प्योर सेल्फ पॉलिनेशन इसे कहा जाता है, या इसका दूसरा नाम भी है बेटा ऑटोगेमी। सेल्फ पॉलिनेशन, ऑटो, ऑटो मीन सेल्फ, गैमी मीन फ्यूजन। तो अपने ही फ्लावर के अंदर जाके उन गैमेट का फिर फ्यूजन होगा, सेम ही फ्लावर के गैमेट्स होंगे। तो दैट इज सेल्फ पॉलिनेशन। अब दूसरा टाइप आ जाता है क्रॉस पॉलिनेशन, इसका दूसरा नाम है जीनोगेमी। तो क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होगा? एक प्लांट का जो फ्लावर है, ये वाला प्लांट है, इसके फ्लावर का जो स्टेमन है या एंथर है उसमें से पोलन ग्रेन दूसरे प्लांट के पिस्टिल के ऊपर ट्रांसफर हो रहे हैं। तो दैट इज प्योर क्रॉस पॉलिनेशन। और यहाँ पे पॉलिनेटिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, चाहे फिर वो वाटर हो या फिर विंड हो या फिर कोई ऑर्गेनिज्म हो, यहाँ पे जो पॉलिनेटर है उसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। हालांकि जो सेल्फ पॉलिनेशन है यहाँ पे पॉलिनेटर की ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही नजदीक होते हैं, इनमें बहुत सारे मैकेनिज्म होते हैं जिससे जो है ये इस तरह से, इनकी लेंथ जो है इस तरह से होती है कि सेम ही प्लांट जो फ्लावर के पोलन ग्रेन है वो सेम ही कार्पल पे आके ट्रांसफर हो जाएं, उनमें इस तरह के मैकेनिज्म होते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन, इसलिए यहाँ पे पॉलिनेटर की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। अब यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन में आपको बता दिया कि फ्लावर शुड बी ऑफ डिफरेंट प्लांट, फ्लावर जो है अलग प्लांट के होने चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक थर्ड टाइप जो दोनों के बीच का टाइप है, क्लियरली याद रखेंगे इसको। हालांकि हम सेल्फ पॉलिनेशन में कई बार कंसीडर कर देते हैं, लेकिन ये प्योर सेल्फ पॉलिनेशन नहीं है। प्लांट तो सेम ही है, एक प्लांट है उसका फर्स्ट फ्लावर ये है और सेकंड फ्लावर ये है। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो एक ही प्लांट का जो फ्लावर है, एक फ्लावर के जो पोलन ग्रेन है वो दूसरे फ्लावर पे ट्रांसफर हो रहे हैं। तो यहाँ पे इसको हम क्रॉस के अंडर भी नहीं कर सकते, सेल्फ के अंडर भी नहीं कर सकते। कई जो है सेल्फ इसलिए कहा जा रहा है, थोड़ा सा सेल्फ का भी लगता है
कि यहाँ पे आ जाती है। अब हम इनके कैरेक्टर पढ़ लेते हैं, किन किन प्लांट्स में इस तरह का देखने को मिलता है हमें। ठीक है, हम यहाँ पे थे जहाँ पे हम कर रहे थे सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है। तो इट इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑटोगेमी। अब यहाँ पे एक लाइन आप देखेंगे, कंप्लीट ऑटोगेमी इज रेयर। कंप्लीट ऑटोगेमी इज रेयर मतलब बिल्कुल ही उसी फ्लावर के पॉलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर गिरे, ये बिल्कुल रेयर होता है। एंड इन फ्लावर्स विद एक्सपोज्ड एंथर एंड स्टिग्मा, और जहां पे फ्लावर्स ऐसे हों, मींस अगर हम फ्लावर्स की बात करें तो मान लो एक फ्लावर है, उसके जो स्टेमन और पिस्टिल है वो ओपन है बिल्कुल, उनमें तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर वो ओपन है तो एयर के थ्रू भी दूसरी जो फ्लावर है वहां तक वो ट्रांसफर हो सकते हैं। तो इसलिए इन्होंने कहा कि ऑटोगेमी अगर प्योर फॉर्म में कहें तो बहुत रेयर है, कुछ ही फ्लावर्स में देखने को मिलती है। Autogamy in such flower requires synchrony in pollen release and stigma respectively। ये पॉइंट बहुत ध्यान से सुनना है। अगर आप चाहते हैं कि उस फ्लावर में कंप्लीटली प्योर ऑटोगेमी हो तो उसमें क्या देखने को मिलेगा कि उसमें जो स्टेमन होगा और कार्पल होगा सेम ही टाइम पे मेच्योर होंगे, ताकि मेच्योर होने से वो एकदम से पॉलन ग्रेन गिरे उसी टाइम पे जो कार्पल है वो भी मैच्योर हो चुका हो और पॉलिनेशन के चांसेस बढ़ जाएं। तो इन्होंने कहा सिंक्रोनी, एक साथ मैच्योरेशन होनी चाहिए दोनों। और एक और कंडीशन इन्होंने बताई, एक तो फर्स्ट ये कंडीशन बताई सिंक्रोनी होनी चाहिए, दूसरी कंडीशन ये बता रहे हैं ऑल्सो द एंथर एंड स्टिग्मा शुड लाई क्लोज टू ईच अदर। एंथर और स्टिग्मा एक दूसरे के क्लोज होने चाहिए, तभी ऑटोगेमी हो पाएगी। अब हम करते हैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्लावर्स प्रेजेंट। अब यहाँ पे कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जहाँ पे दो तरह के फ्लावर्स हमें देखने को मिलते हैं। तो एग्जांपल इन्होंने दिया है वोएला, ऑक्सैलिस, कॉमेलिना। ये ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें दो तरह के फ्लावर्स होते हैं, एक तो होते हैं चेस्मोगैमस फ्लावर और दूसरे होते हैं क्लिस्टोगैमस फ्लावर। चेस्मोगैमस किन्हें कहा जाता है? दे हैव एक्सपोज्ड एंथर्स, जिनके एंथर एक्सपोज्ड होते हैं। एक्सपोज्ड का मीनिंग क्या है कि बिल्कुल आपको खिला हुआ फ्लावर दिखाई देगा, आपको सामने ही दिखाई देगा ये एंथर है, स्टिग्मा है, तो उनको बोलते हैं चेस्मोगैमस फ्लावर। और दूसरा टाइप होता है उनके पास क्लिस्टोगैमस फ्लावर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। विच डू नॉट ओपन एट ऑल, जो बिल्कुल भी ओपन नहीं होते हैं, उनको हम कहते हैं क्लिस्टोगैमस फ्लावर। दे हैव क्लोज्ड एंथर्स एंड स्टिग्मा। इनका क्या होता है, जो एंथर्स होते हैं और स्टिग्मा होता है वो फ्लावर के, मीन्स अगर हम फ्लावर की बात करें तो इस तरह का फ्लावर होगा और उसी के अंदर उसके सारे पार्ट्स होंगे, तो बंद ही है वो। तो ये ऑब्वियस सी एक बात है कि अगर एक फ्लावर बंद है और बंद फ्लावर के अंदर उसके रिप्रोडक्टिव पार्ट है तो वहां पे प्योर ऑटोगेमी होगी, सेल्फ पॉलिनेशन वहां पे होगा। तो इसमें क्या है, दे हैव क्लोज्ड एंथर एंड स्टिग्मा विच लाई क्लोज टू ईच अदर। दे आर ऑटोगैमस, प्योर ऑटोगैमस है, because there is no chance of cross pollination. This is because clistogamous flowers never open at all. Also the anther and stigma lie close to each other in this flower, hence only self pollination is possible in these plants. तो यहाँ पे क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन के ही चांसेस होते हैं। एक मिनट, अब आ जाते हैं हम और जो है एलोगेमी। एलोगेमी जो है is further divided into two types, गिटोनोगेमी एंड जीनो। अब एलोगेमी सेकंड टाइप इन्होंने बता दिया आपको। एलोगेमी, एक मिनट आप होल्ड करना। अब आ जाता है यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन। देखें, क्रॉस पॉलिनेशन इट इज प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ pollen grains from one
फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक जो पॉलन जो फ्लावर का पॉलन ग्रेन है वो दूसरे प्लांट के जो फ्लावर के ऊपर ट्रांसफर हो रहा है, तो इसको हम क्रॉस पॉलिनेशन या एलोगेमी कहते हैं। अब इन्होंने क्या किया, गिटोनोगेमी को जीनो में कंसीडर कर लिया इन्होंने। एलोगेमी इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, गिटोनोगेमी एंड जीनोगेमी। गिटोनोगेमी को इन्होंने क्रॉस में इसलिए यूज किया क्योंकि यहाँ पे पॉलिनेटर की रिक्वायरमेंट है। देख लेते हैं गिटोनोगेमी को। गिटोनोगेमी इट इज अ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। दूसरा फ्लावर लेकिन प्लांट सेम होगा। इट इज, अब यहाँ पे ये लाइन है, इट इज फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन। फंक्शनली तो क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन है, एंड जेनेटिकली इट इज। तो यहाँ पे एक बार ध्यान से सुन लेना, मैंने आपको पहले बताया पर यहाँ पे वो लाइन दोबारा आपको रिपीट कर रही हूँ। इट इज फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन। फंक्शनली जैसे ये हो रही है, जैसे ये हो रही है क्योंकि यहाँ पॉलिनेटर की रिक्वायरमेंट है, तब तो इसको क्रॉस पॉलिनेशन कहा जाएगा। जेनेटिकली इट इज ऑटोगेमी। जेनेटिकली ऑटोगेमी इसलिए कहा क्योंकि एक ही प्लांट का फ्लावर है तो डीएनए दोनों का सेम मिलेगा, तो वैसे कोई वेरिएशन आने के कोई ज्यादा चांसेस तो है, कोई चांसेस है नहीं यहाँ पे, बट यहाँ इसीलिए इसको कहा गया जेनेटिकली तो ऑटोगेमी है भाई, क्योंकि डीएनए दोनों फ्लावर्स का सेम ही मिलेगा आपको। थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है जिसमें हम कह सकते हैं, लेकिन डीएनए एक प्लांट के ही फ्लावर है तो उसमें क्या चेंज मिलेगा, लेकिन फंक्शनली क्योंकि जो इस तरह से ये परफॉर्म हो रही है तो हमें लगता है ये क्रॉस पॉलिनेशन। अब बात आ जाती है जीनोगेमी। इट इज ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट। ये प्योर क्रॉस पॉलिनेशन जिसको माना जाता है। दिस ब्रिंग जेनेटिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोलन ग्रेन टू स्टिग्मा। अब यहाँ पे एक चीज बेटा देखने को मिलेगी कि कहाँ पे ज्यादा बेनिफिट है। देखो क्रॉस पॉलिनेशन को बेटर माना जाता है क्योंकि अलग तरह का पोलन ग्रेन जो है उस प्लांट के पास आएगा, तो नई वेरिएशन उसमें इंक्लूड हो जाएंगी, जिसकी वजह से जो वो प्लांट है उसमें वेरिएशन आने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, उसके सर्वाइवल के चांसेस ज्यादा रहेंगे। अब आ जाता है कॉन्ट्रीवेंसेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। कॉन्ट्रीवेंसेस क्या मीन्स कि कौन कौन सी ऐसी प्रोसेसेस हैं जिसकी हेल्प से क्रॉस पॉलिनेशन हो पाता है, पॉसिबल हो पाता है। तो क्या क्या है ये, ध्यान से सुने कि मैं क्या बता रही हूँ। कॉन्ट्रीवेंसेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन कि ऐसी कौन सी प्रोसेसेस हैं जिसकी वजह से क्रॉस पॉलिनेशन सक्सेसफुल हो पाता है, या जो क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करता है, वो पॉइंट आपको यहाँ पे बताए जाएंगे। तो सबसे पहले आता है इसमें डिक्लाइनी या डाइक्लाइनी। डाइक्लाइनी flowers remain either of the essential organs, contain either of the essential organ androecium और gynoecium। अब भाई एक फ्लावर के ऊपर अगर मीन्स डाइक्लाइन, डाई मीन टू टाइप्स ऑफ फ्लावर्स आर प्रेजेंट, जिसको कहते हैं मेल फ्लावर एंड फीमेल फ्लावर। अब ऑब्वियसली बेटा अगर एक फ्लावर जो है मेल फ्लावर हुआ, दूसरा फीमेल हुआ, तो वहां पे रिक्वायरमेंट पड़ेगी किसको ट्रांसफर करने की, तो इससे क्रॉस पॉलिनेशन प्रमोट होगा, जैसे कि वेलेस्नेरिया में ये बताते हैं। दूसरा है डाइकोगेमी। डाइकोगेमी में क्या होता है, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे करते हैं डाइकोगेमी। डाइको मीन एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम ऑफ ए बाइसेक्सुअल फ्लावर मैच्योर एट डिफरेंट टाइम। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये कह रहे हैं कि जो एक ही फ्लावर है उसके ऊपर स्टेमन है और कार्पल है, अगर दोनों सेम टाइम पे मैच्योर ना हो तो सेल्फ पॉलिनेशन हो ही नहीं पाएगा, तो किसके चांसेस बढ़ जाएंगे, क्रॉस पॉलिनेशन के। मान लो कि स्टेमन पहले मैच्योर हो गया और कार्पल बाद में हुआ, या कार्पल पहले मैच्योर हो गया उसी फ्लावर के स्टेमन बाद में मैच्योर हुए, तो चांसेस क्या बढ़ जाएंगे कि वहां से दूसरे प्लांट के पोलन ग्रेन्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। दैट इज नोन एज डाइकोगाइनी। इसके दो टाइप बता दिए, प्रोटेंड्री, प्रोटोगाइनी। अगर तो एंड्रोशियम मीन्स स्टेमन पहले मैच्योर हो जाता है तो उसको कहेंगे प्रोटेंड्री, और अगर गाइनोशियम या कार्पल पहले मैच्योर हो जाता है उसको कहते हैं प्रोटोगाइनी। एंड्री वर्ड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड है और गाइनी वर्ड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड है। थर्ड आ जाता है हर्कोगेमी। हर्कोगेमी अगर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स इन ए बाइसेक्सुअल फ्लावर आर अरेंज्ड एट डिफरेंट लेवल, अगर वो लेवल ही अलग हो, जैसे कि इन सम फ्लावर स्टिग्मा प्रोजेक्ट बियॉन्ड द स्टेमन,
अब मान लो कि मैं ये बना रही हूँ, ये फ्लावर है, यहाँ पे ये स्टेमन है 2, ठीक है, ये तो है स्टेमन, और पता चला कि कार्पल जो है यहाँ पे है, तो कितने कम चांसेस हो जाएंगे यहाँ से यहाँ पोलन ग्रेन पहुंचने के। ठीक है, समझ आ रहा है यहाँ पे कि क्या हर को मतलब 2 जो पार्ट्स हैं उनकी लेंथ अनइक्वल हो जाए, ताकि सेल्फ पॉलिनेशन पॉसिबल ना हो पाए, या उसके पॉसिबल ना हो पाए ये वर्ड कम यूज करते हैं, हम कहते हैं चांसेस कम हो जाएं किसके, सेल्फ पॉलिनेशन के। तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। दूसरा है, इन सम फ्लावर्स द स्टिग्मा बेंड इन अपोजिट डायरेक्शन टू द स्टेमन। अब यहाँ पे तो है, मान लो यहाँ पे बताती हूँ आपको, मान लो ये है स्टेमन, और अगर कार्पल है वो ये है, तो क्या हुआ, ये तो अंदर की तरफ बेंड कर रहे हैं और ये बाहर की तरफ बेंड कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी क्या हो गया, चांसेस जो है सेल्फ पॉलिनेशन के कम हो गए। तो इस तरह से जो है, जो क्रॉस पॉलिनेशन है उसको फेवर करने वाले ये मैकेनिज्म है। डाइक्लानिक यूनिसेक्सुअल फ्लावर होंगे अगर, तो आपने अभी यूनिसेक्सुअल फ्लावर मैंने आपको पढ़ा चुकी हूँ कि जैसे मेज है उसमें यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, लेकिन सेम ही प्लांट के ऊपर होते हैं। तो वहां पे अभी आपको एक चीज इंपॉर्टेंट बताऊंगी मैं, अब एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन इसके बाद करूंगी,